नमस्ते दोस्तों। KGF चैप्टर 2 के बाद पूरी दुनिया बस एक ही सवाल पूछ रही थी कि रॉकी भाई अब क्या करेंगे, और यश ने सबको हैरान कर दिया। अपनी अगली फिल्म टॉक्सिक ए फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स के धमाकेदार ऐलान के साथ यश ने इस एक प्रोजेक्ट के लिए अपनी जिंदगी के 2 साल दिए हैं, तो जाहिर है कि यह कुछ साधारण तो बिल्कुल नहीं होने वाला। हाल ही में आए इंट्रोड्यूसिंग राया वाले टीजर ने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है, जिसमें यश एक बेहद अलग और विंटेज अवतार में नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक फेरी टेल यानी परियों की कहानी टॉक्सिक कैसे हो सकती है? असल में इस टाइटल के पीछे एक बहुत गहरा मतलब छिपा है। फेरी टेल्स अक्सर बच्चों के लिए होती हैं, जहां अंत में सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन यहाँ टैगलाइन है फॉर ग्रोन अप्स, जिसका साफ मतलब है कि यश हमें एक ऐसी दुनिया में ले जा रहे हैं जहां परियां नहीं बल्कि राक्षस रहते हैं, और यहाँ कोई हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं होता। मेरी रिसर्च और लीक हुई रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म की कहानी 1950 और 60 के दशक के गोवा के इर्द गिर्द बुनी गई है। उस दौर का गोवा आज जैसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल्स और हथियारों की तस्करी का एक डार्क हब था। यश यहाँ राया नाम के एक ऐसे किरदार में है जो शायद किसी एक शहर का डॉन नहीं बल्कि एक ग्लोबल सिंडिकेट का हिस्सा है। टीजर में उनका लुक, वो बड़ी सी हैट, मुंह में सिगार, हाथ में मशीन गन और उनके चेहरे पर वो साइकोपैथ वाली मुस्कान, यह इशारा करती है कि इस बार यश कोई सीधा साधा हीरो नहीं बल्कि एक एंटी हीरो या शायद एक विलेन का रोल प्ले कर रहे हैं। वो एक ऐसा मसीहा हो सकता है जो बाहर से आकर्षक है लेकिन अंदर से उतना ही जहरीला यानी टॉक्सिक है। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रही हैं नेशनल अवार्ड विनर गीतू मोहनदास, जिनका सिनेमा बनाने का तरीका बहुत ही रियलिस्टिक और इंटेंस होता है। उनके साथ यश का हाथ मिलाना यह बताता है कि टॉक्सिक में सिर्फ मार धाड़ नहीं बल्कि एक बहुत ही मजबूत कहानी होगी। स्टार कास्ट की बात करें तो नयनतारा और कियारा आडवाणी जैसे बड़े नामों ने इस फिल्म के हाइप को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। एक बड़ी थ्योरी यह भी है कि यह फिल्म एक भाई बहन के इमोशनल लेकिन डार्क रिश्ते पर आधारित होगी, जहां नयनतारा यश की बहन का किरदार निभा सकती हैं। यश ने इस फिल्म के लिए अपना पूरा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया है और उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो रॉकी भाई की इमेज को तोड़कर एक नया ग्लोबल बेंचमार्क सेट करना चाहते हैं। रॉकी भाई पावर के पीछे भागता था, लेकिन राया शायद उस पावर को तबाह करने के लिए पैदा हुआ है। फिल्म को यश की अपनी कंपनी मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस और KVN प्रोडक्शंस मिलकर बना रहे हैं, जिसका स्केल के GF से कई गुना बड़ा होने वाला है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि यश का यह राया वाला अवतार रॉकी भाई के रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर पाएगा? क्या 1950 के गोवा की यह डार्क दुनिया इंडियन सिनेमा को एक नया सुपरस्टार विलेन देने वाली है? अपनी थ्योरी कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको यह डीप एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए अलविदा।